वर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिल गुरो भगवन्नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गोमाता की गोहत्या भारत सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की। श्री जगन्नाथ महाप्रभु की। श्री बलभद्र महाप्रभु की। भगवती सुभद्रा देवी की। तीर्थराज प्रयाग की। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। इसको थोड़ा इधर कर दो। सीधे न लगे। इधर 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 उठे उठे करो। हाँ ठीक ठीक। हर हर महादेव। समुपस्थित समादरणीय संत वृंद विद्वद वृंद भक्त वृंद एवं भक्तिमती मातृशक्ति। अभी हमने तीन महान भावों के मुखारविंद से विनिश्चित
भगवत कथामृत का पान किया। यह तीर्थ राजा प्रयाग है। तीर्थों के राजा को प्रयागराज कहा जाता है। आधिदैविक धरातल पर तीर्थों के राजा के सानिध्य में हम लोग विराजमान हैं। कल संकेत किया गया कि इस रॉकेट, कंप्यूटर, एटम, मोबाइल के युग में भी सनातन सिद्धांत हर देश में, हर काल में, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति के लिए उपयोगी है। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि जिस सिद्धांत के आधार पर होती है वह सनातन सिद्धांत है। कल यह भी संकेत किया गया कि शिव पुराण के अनुसार, शीतोपनिषद के अनुसार पृथ्वी में उत्पादनी शक्ति सन्निहित है, जल में पालनी शक्ति सन्निहित है, तेज में समृद्धि की, संहार की शक्ति विद्यमान है, वायु में निग्रह और तिरोधान की शक्ति विद्यमान है, आकाश में अनुग्रह की शक्ति विद्यमान है। उत्पत्ति, स्थिति, समृद्धि, निग्रह, अनुग्रह ये पंच कृत्य हैं। इनके निर्वाहक पंचदेव माने जाते हैं। पंचदेवों का मौलिक स्वरूप एक ही सिद्ध होता है, जैसे कि 5 उंगलियों का मौलिक स्वरूप हथेली है। एक हथेली से ही 5 उंगलियां निकलती हैं। ऐसे ही एक ही सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा पंचदेवों के रूप में महासर्ग के प्रारंभ में स्वयं को उद्भासित करते हैं। 1,97,29,49,120 वर्षों की इस कल्प में हमारी गुरु परंपरा श्रीमन नारायण से 10वें स्थान पर भगवत पाद आदि शंकराचार्य महाभाग सिद्ध होते हैं। उनके बाद पद्मपाद महाभाग की परंपरा में मेरा स्थान 145वां है। श्रीमन नारायण से मेरा स्थान गुरु परंपरा की दृष्टि से 155वां है। लेकिन 1,97,29,49,120 वर्षों की इस सर्ग में हमारी गुरु परंपरा है। कोई फूंक मारकर उड़ा दे, संभव नहीं। हमने कल संकेत किया कि पूरे विश्व को दिशाहीनता से बचाने के लिए सनातन सिद्धांत को विश्व स्तर पर दर्शन, विज्ञान और व्यवहार में सामंजस्य स्थापित करते हुए अभिव्यक्त करने की आवश्यकता है, क्योंकि पूरा विश्व महायांत्रिक युग के कारण दिशाहीन है। महायंत्रों के प्रचुर आविष्कार और प्रयोग की स्थिति यह हो गई है कि यदि बुद्धिपूर्वक व्यक्ति महायंत्रों को विध्वंसक समझकर इनके प्रयोग को निरस्त करना चाहे तो करोड़ों व्यक्ति मर जाएंगे। बुद्धिपूर्वक तो अब महायंत्रों को निरस्त करना संभव नहीं है। प्रकृति भले ही कोई उत्पात उत्पन्न करके करोड़ों व्यक्तियों को प्राण विहीन कर दे, अब वही एक मार्ग रह गया है। हमने कई वर्ष पहले भी संकेत किया था। मनु महाराज का एक वचन कल मैंने उद्धृत किया, महायंत्र प्रवर्तनम। महायंत्रों का प्रवर्तन उपपातक है
विध्वंसक है। शासन तंत्र का यह दायित्व है कि वो महायंत्रों का प्रवर्तन न करे। एक दार्शनिक और वैज्ञानिक सिद्धांत है कि अप्राप्त का प्रतिषेध नहीं होता। यदि मनवादी महर्षि महायंत्रों के निर्माण में समर्थ नहीं थे तो निषेध कैसे करते महायंत्र प्रवर्तनम। महायंत्रों का प्रवर्तन पातक है। मनुस्मृति 11:63। पूरे विश्व को अब सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि महायंत्रों के प्रचुर आविष्कार और प्रयोग के फलस्वरूप ऊर्जा के जो स्रोत हैं पृथ्वी, पानी, प्रकाश और पवन, ये अत्यंत विकृत, क्षुब्ध और कुपित हो गए हैं। इन्हीं तत्वों से हमारे शरीर की संरचना भी है। अतः अब विश्व को सोचने के लिए बाध्य होना पड़ेगा कि विकास को किस ढंग से परिभाषित करें और विभीषिका को रोकने का मार्ग क्या प्रशस्त हो। मैंने एक संकेत किया। सनातन सिद्धांत की क्या विशेषता है, इस पर कल मैंने कहा था धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इनका नाम पुरुषार्थ चतुष्टय है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इस समय पूरा विश्व अर्थ की ओर समाकृष्ट है। तो अर्थ की परिभाषा विश्व को देने की आवश्यकता है। ओझा जी हैं, आइए। अर्थ की परिभाषा चुलबुली भाषा में क्या हो सकती है, इस पर विचार करें। नारायण। श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के 23वें अध्याय में 15 अनर्थों के चपेट से कदाचित कोई अर्थ को मुक्त कर सके तब उसका नाम अर्थ है। श्रीमद् भागवत का हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित है गीता प्रेस से। मैं केवल समय बचाने के लिए स्थल बताता हूँ। श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद अध्याय 23 भिक्षु गीतम नामक अध्याय है। तितिक्षु ब्राह्मण का इतिहास। द्यूत, सट्टा, लॉटरी, जुआ, मद्य, हिंसा, स्पृहा आदि 15 अनर्थों के चपेट से कदाचित कोई अर्थ को मुक्त कर सके तब उसका नाम अर्थ है। इस पर अनुसंधान होना चाहिए ओझा जी। अर्थ को लेकर कोई संगोष्ठी हो तो श्रीमद् भागवत 11वां स्कंद अध्याय 23 में जो स्पष्ट संकेत किया गया है, भगवान श्री कृष्ण का वचन है, इतिहास को समुद्रित किया है भगवान ने। द्यूत, मद्य, हिंसा आदि 15 अनर्थों के चपेट से कदाचित कोई अर्थ को मुक्त कर सके तब उसका नाम अर्थ है। नहीं तो अर्थ के नाम पर अनर्थ ही पलता है। चुलबुली भाषा में तो सबको याद रह सके, मैंने कहा भोग्य सामग्री का नाम अर्थ होता है। कल उदाहरण दिया, प्यास लगने पर हम पानी पीते हैं, पानी का नाम अर्थ हो गया। भोग्य सामग्री का नाम अर्थ है। भोग्य सामग्री के सेवन से जो प्राप्त पुष्टि और तृप्ति है उसी का नाम काम है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंध में अनुभूति के आधार पर एक तथ्य उद्भाषित किया गया कि अभीष्ट भोजन की प्राप्ति हो जाए तो प्रत्येक ग्रास में 3 फलों की प्राप्ति स्वभावतः होती है। भूख की निवृत्ति, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में पुष्टि और तृप्ति। तुलसीदास जी ने अंतिम फल को उद्धृत किया, भोजन करी त्रिपुटित लागी। एक बिहार के महात्मा थे, हिमालय में, कहते थे देखो यहाँ रोटी मिलती है, साल में एक बार भले ही भात मिल जाए, तृप्ति नहीं होती।
भूख की निवृत्ति तो हो जाती है, शरीर में बल का संचार हो जाता है, लेकिन तृप्ति तो तब मिलती है जब भोजन के समय चावल या भात मिले। मैं दिल्ली में गया विद्यार्थी जीवन में, चौके से आवाज़ आई कि चावल परोसो। मैंने कहा कि बड़ा विचित्र है, चावल कैसे चबाऊंगा। हमको नहीं मालूम कि दिल्ली वाले भात को चावल कहते हैं। हमने कहा इनकी जठराग्नि कितनी तीव्र होगी। परोसते समय देखा कि वो तो भात है। हमने कहा आप लोग कह रहे थे चावल परोसो, ये तो भात है। उन्होंने कहा दिल्ली की यह भाषा है, आपको सीखनी पड़ेगी, आप बाहर से आए हो। यहाँ भात को ही चावल कहते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ सज्जनों? अभीष्ट भोजन की प्राप्ति होने पर 3 फलों की युगपत एक कालावच्छेदन प्राप्ति होती है। पृथक पृथक कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। भूख की निवृत्ति, देहेंद्रीय प्राण अंतःकरण में पुष्टि और तृप्ति। इसी प्रकार मुक्तिकोपनिषद श्रीमद् भागवत के 11 स्कंद के अनुसार मैं कह रहा हूँ, शास्त्र सम्मत विधा से अपने अधिकार की सीमा में साधन करने पर एक साथ भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध की समुपलब्धि होती है। पृथक पृथक प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। भक्ति भगवत चरणों में अनुरक्ति, प्रीति, अनात्म वस्तु, जड़ वस्तु के प्रति अनासक्ति, विरक्ति है, और भगवत तत्व का बोध भी स्फुट होता जाता है। भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध साधन के 3 फल हैं, भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध। जैसे भोजन करने पर 3 फलों की प्राप्ति होती है, भूख की निवृत्ति, देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में पुष्टि और तृप्ति। ऐसे ही साधन के 3 फल हैं, भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध। भगवान शिव का नाम आपने सुना होगा। भगवान शिव के 3 नेत्र हैं, हमारे आपके भी 3 नेत्र हैं। ज्ञान, विराग, नयन, उरगारी। ज्ञान और वैराग्य 2 नेत्र हैं। तीसरे नेत्र का नाम है भक्ति। भक्ति, विरक्ति, भगवत प्रबोध, ये 3 नेत्र होते हैं आध्यात्मिक धरातल पर। 3 नेत्रों का कोई ठीक ठीक उपयोग कर ले तो भवसिंधु से सुगमता पूर्वक तर सकता है। विरक्ति का विषय भव को बनावे, भक्ति का विषय भगवान को बनावे। विरक्ति और भक्ति दोनों की समुपलब्धि में ज्ञान का उपयोग करे। भवसागर से सुगमता पूर्वक तर सकते या नहीं? भक्ति का विषय भगवान को बनावे, विरक्ति का विषय भव को बनावे, ज्ञान का पर्यवसान विरक्ति और भक्ति दोनों में करे, भवसिंधु से तर सकते हैं। हमारी स्थिति क्या है? विरक्ति का विषय भगवान को बना रखा है, भक्ति का विषय भव को बना रखा है। 3 नेत्र तो हैं, उनका उपयोग करना चाहिए। प्रायः वैराग्य शब्द से लोगों को डर लगता है, विरक्त हो जाएंगे तो किसी काम के नहीं रहेंगे। लेकिन एक विचित्र बात है, छांदोग्य श्रुति के 8वें अध्याय के आधार पर मैं बोल रहा हूँ, जिससे विरक्त होंगे उसके महत्व को, प्रभाव को समझकर विरक्त होंगे ना। उसके प्रभाव को जानते हुए, स्वभाव को जानते हुए फिर विरक्त होंगे। जिससे विरक्त होंगे उसके हम नियामक हो जाएंगे, उसके हम अधिपति हो जाएंगे। घाटा क्या? आज जो ब्रह्मा जी के पद पर विराजमान हैं, सत्यलोक में रहते हैं, उनका आधिपत्य 13 भुवनों पर है या नहीं? कल मैंने कहा था संभवतः यहाँ। तो वैराग्य से हानि है, यह तो भ्रम ही है ना। जिससे हम विरक्त होंगे, श्रीमद् भागवत में कहा गया, जिस जिस हम उपराम होते हैं उसका आधिपत्य हमको प्राप्त हो जाता है। देवराज इंद्र का पद किनको प्राप्त होता है? इंद्र पद के नीचे जितने पद हैं उनसे जो विरक्त होते हैं उनको देवराज इंद्र का पद प्राप्त होता है, और वे
नीचे के लोकपालों का नियामक हो जाते हैं। इसीलिए वैराग्य का स्वरूप समझना चाहिए। वैराग्य का अर्थ जिससे जीवन में अनासक्ति होगी उसकी दास्ता हमारे जीवन में नहीं पलेगी। जब हम दास्ता नहीं पलेगी और उसके स्वरूप का विज्ञान भी होगा तो हम उसके नियामक हो जाएंगे। अगर कोई व्यक्ति आत्मबोध से संपन्न है, उसके जीवन में वो क्षमता होती है कि जितना अनात्मक प्रपंच है उसका वो नियमन कर सके। भगवान तो निरतिशय ऐश्वर्य संपन्न है, लेकिन तत्वज्ञों के जीवन में भी वो क्षमता है। जिस जिस समप्राम होते जाते हैं उसके नियामक होते जाते हैं। तो वैराग्य में घाटा कहाँ है? वैराग्य में घाटा कहाँ है जी? जिससे उपरामता होगी, जिससे हम अनासक्त होंगे उसके हम नियामक बन जाएंगे, अधिपति बन जाएंगे। और जिसमें राग होगा, जिसमें आसक्ति हो जाएगी, उसके हम गुलाम हो जाएंगे, दास हो जाएंगे। तो दास होकर रहना अच्छा है या स्वामी होकर रहना? हमने एक संकेत किया। एक विचित्र बात है, हमारा जो मौलिक स्वरूप है हमको उस तक पहुंचना ही सबसे कठिन लगता है। वाक्य कुछ गंभीर है। हम जीवों का जो मौलिक स्वरूप है, वास्तव रूप है, वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम, हम जीवों का जो वास्तव स्वरूप है, वास्तव रूप है, उस तक पहुंचना ही हमारे लिए कठिन हो गया है। गंता ही जब गंतव्य हो तो गमनक क्रिया की अपेक्षा होगी क्या भूषण जी? गंता ही जब गंतव्य हो जाए तो गमनक क्रिया की आवश्यकता नहीं होगी। आत्म तत्व सर्वाधिष्ठान है, सर्वोपरि है। पार्थिव प्रपंच से ऊपर पृथ्वी है, पृथ्वी से ऊपर सन्निकट निर्विशेष जल है, जल से ऊपर सन्निकट निर्विशेष अग्नि है, अग्नि से ऊपर उसका उपादान कारण सन्निकट निर्विशेष वायु है, वायु से ऊपर आकाश है, क्योंकि वायु की अपेक्षा सन्निकट निर्विशेष केवल शब्द गुण संपन्न आकाश है। आकाश से ऊपर अव्यक्त है, जो कि आकाश की शब्द की बीजावस्था है। अव्यक्त का भी नियामक आत्म तत्व है, निर्विशेषता की अवधि है। कल हमने गणित के दृष्टि से भी इस तथ्य को उद्भाषित किया। हमारा जो वास्तव स्वरूप है उस तक पहुंचना ही हमारे लिए सबसे जटिल है। क्यों जटिल है? अनादिकाल से अनात्म वस्तुओं में अहमता ममता की पराकाष्ठा के कारण सबसे बड़ी समस्या हमारे जीवन में यह है, हमारा जो मौलिक स्वरूप है उस तक हमको पहुंचना ही सबसे अधिक कठिन लगता है। इसलिए धीरे धीरे क्या करना चाहिए? धीरे धीरे परीक्षलोकान, प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करें। एक ही प्रश्न पर्याप्त है जी, उत्तर मैं स्वयं दूंगा। परसों भी मैंने कहा था, एक प्रेमास्पद ऐसा ढूंढिए जिसमें प्रेम करके, प्रीति करके उस प्रीति को वापस लेने की, हटाने की आवश्यकता न हो। फिर बोलूं, भगवान के अतिरिक्त कोई ऐसा प्रेमास्पद चुनिए जो आपकी प्रीति का पूर्ण पात्र हो सके, जिससे विरक्ति, जिससे प्रीति को हटाने की कभी आवश्यकता न हो। संभव नहीं। बंधु न होए मोरिया काला। इसका मतलब प्रेम पात्र कौन हो सकते हैं? पर प्रेमास्पद कौन हो सकते हैं? नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अन्यों में प्रीति अन्यों के लिए नहीं होती, आत्मा के लिए होती है। और आत्मा में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं होती, केवल आत्मा के लिए होती है। अन्यों में प्रीति, याज्ञवल्क्य जी ने अपनी पत्नी को उपदेश दिया, बृहदारण्यक उपनिषद, बहुत बढ़िया है। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अरे मैत्रेयी,
पुत्र में प्रीति पुत्र के लिए नहीं होती, अपने लिए होती है। पत्नी में प्रीति पत्नी के लिए नहीं होती, अपने लिए होती है। यहाँ तक कि शरीर में प्रीति अपने लिए होती है, शरीर के लिए होती है। इंद्रियों में प्रीति इंद्रियों के लिए होती है या अपने लिए होती है। प्राणों में प्रीति प्राणों के लिए होती है या अपने लिए होती है। मन में प्रीति मन के लिए होती है या अपने लिए होती है। बुद्धि में प्रीति बुद्धि के लिए होती है या अपने लिए होती है। विषयजन्य सुख में प्रीति विषयजन्य सुख के लिए होती है या अपने लिए होती है। सबसे जटिल प्रश्न तो यह है। मैंने संकेत में क्या कहा? अन्नमय कोश या स्थूल शरीर अगर पर प्रेमास्पद होता, बाह्य पत्नी बेटे भवन नोटों के बंडल की बात तो छोड़ दीजिए, निद्रा का वेग ही हमारे जीवन में अद्भुत त्याग और तप का संदेश दे जाता है। फिर से मैं बोलूं, निद्रा का वेग ही जीवन में अद्भुत त्याग और तप का बल और वेग दे जाता है। हम परखना नहीं जानते। पत्नी ये सब छोड़िए, जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन भवन सुहृद परिवारा रामचरितमानस में है या नहीं? बाह्य संपत्ति आदि से निद्रा का वेग आने पर मुख मोड़ लेते या नहीं? सगे संबंधियों से भी मुख मोड़ लेते हैं। अंत में अगर शरीर को न भुलावे तो नींद आएगी क्या? जिससे कालक्रम से वैराग्य की आवश्यकता हो या कालक्रम से जिसका वियोग होता हो, अभानात्मक वियोग और व्यावहारिक वियोग दो ढंग का वियोग होता है। किसी का भान न होना ये भी वियोग है, अभानात्मक वियोग। किसी का स्वरूप न टिकना, रूपांतर हो जाना, वो तो प्रलय कोटि का वियोग है। लेकिन अभानात्मक वियोग, अगर स्थूल शरीर पर प्रेमास्पद होता तो निद्रा का वेग आने पर स्थूल शरीर को भुलाकर सोने की भावना क्यों होती? अन्नमय कोश आत्मा नहीं है, क्योंकि इसको भुलाकर सोने की भावना होती है। जिसके वियोग की भावना हो, जिसका वियोग सुहाता हो, वो पर प्रेमास्पद नहीं हो सकता। अब इंद्रियां भी फुदकती रहें तो गाढ़ी नींद नहीं होगी। इंद्रियों को भी भुलाकर सोने की भावना जीवन में अद्भुत त्याग का बल उत्पन्न करती है या नहीं? आगे चलिए, मन अगर पर प्रेमास्पद हो तो फिर मनन करते रहिए, विक्षिप्त हो जाएंगे। मन को भी भुलाकर सोने की भावना का उद्रेक होता है या नहीं? अंत में बुद्धि विज्ञानमय कोश, बुद्धि को भी भुलाकर बुद्धिजीवी भी अगर न सोवे तो विक्षिप्त हो जाए। और सबसे ऊंची बात है, धैर्यपूर्वक सुनिए, पंचदशी नामक वेदांत ग्रंथ की दृष्टि से बोल रहा हूँ, सावधान। सुख हमको बहुत प्यारा है, लेकिन सुख पर थोड़ा विचार कीजिए। तैत्रीय उपनिषद के अनुसार सुख के 3 प्रभेद हैं। विषयजन्य आनंद के 3 प्रभेद हैं। उनका नाम है प्रिय, मोद और प्रमोद। अभीष्ट वस्तु और व्यक्ति के मिलने की संभावना जगने पर जो आनंद का उद्रेक होता है उसका नाम है प्रिय। अभीष्ट वस्तु की समुपलब्धि से जो आनंद का उद्रेक होता है वह है मोद। और अभीष्ट वस्तु का यथेच्छ सेवन कर लेने पर बाह्याभ्यंतर जो आनंद की स्फूर्ति होती है, अंग्रेजी वाले कह सकते हैं ओवरफ्लोइंग की स्थिति होती है, उसका नाम है प्रमोद। प्रिय की अपेक्षा मोद, मोद की अपेक्षा प्रमोद उन्नत आनंद है। सुन रहे ना गोस्वामी जी? गोसाई जी सुन रहे? तो कहाँ दिमाग कहीं है?
अब थोड़ा ध्यान पूर्वक सुनिए, धैर्य पूर्वक। प्रिय के स्थान पर प्रिय, मोद के स्थान पर मोद और प्रमोद के स्थान पर प्रमोद किसी को सुलभ हो। लेकिन गाढ़ी नींद की आवश्यकता हो या गाढ़ी नींद का वेग आ जाए तो विषय जन आनंद, प्रिय, मोद, प्रमोद को भी व्यक्ति छोड़ने के लिए बाध्य होता है या नहीं? विषय जन आनंद अगर हमको निहाल करने में समर्थ होते तो 3 दिनों तक प्रिय, मोद, प्रमोद को पकड़ के रखिए, पागल हो जाएंगे, विक्षिप्त हो जाएंगे। दुख ही हमको रुलाता नहीं है, दुख ही विक्षिप्त नहीं करता है, दुख के ही त्याग की भावना का उद्रेक नहीं होता है। विषय जन आनंद को भी पकड़े रहने पर पागल हो जाएंगे, विक्षिप्त हो जाएंगे, उन्मादी हो जाएंगे। प्रिय, मोद, प्रमोद, प्रिय की बात छोड़ दीजिए, मोद की बात छोड़ दीजिए, प्रमोद, विषय जन आनंद जिसके जीवन में भरपूर है। उदाहरण दे दूं, गीता के 8वें अध्याय के अनुसार एक चक्रवर्ती नरेंद्र की कल्पना कीजिए, सप्तद्वीपा मेदिनी का एक छत्र कोई सम्राट हो। आजकल तो नहीं है कोई, 7 द्वीपों वाली पृथ्वी सुलभ नहीं है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद और विष्णु पुराण के अनुसार आजकल का भूगोल बहुत ही लुंज पुंज है। क्षार सिंधु से परिवेष्टित भूभाग को ही भूगोल में 7 खंडों में बांट दिया जाता है। श्रीमद् भागवत के अनुसार ये भूगोल थोड़े है, अन्य भी तो क्षीर सिंधुवादी है या नहीं। सप्तद्वीपा च मेदिनी मनुस्मृति का वचन है, दाक्षिणात्य पाठ है। भगवान शंकराचार्य महाभाग ने गीता भाष्य के प्रारंभ में जो मंगलाचरण किया है और मनुस्मृति के दाक्षिणात्य पाठ को ही उद्धृत किया है। सप्तद्वीपा च मेदिनी, 7 द्वीपों वाली मेदिनी पृथ्वी। अम्बरीश जैसे कोई व्यक्ति सप्तद्वीपा मेदिनी का एक छत्र सम्राट हो, युवावस्था संपन्न हो, हृष्ट पुष्ट हो, प्रज्ञा शक्ति प्राण शक्ति भरपूर हो, मर्त्य लोक का निष्कंटक वैभव भोग्य के रूप में सुलभ हो, अभोग्य पदार्थों को सेवन करने की क्षमता भी जिसके जीवन में भरपूर हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर यशोगान करती हो प्रजा, राजाधिराज हमारे चिरंजीव हो। बुरा न मानो, होली है। आजकल तो ब्रह्म मुहूर्त में नेताओं को लोग गाली देते आपको छोड़कर आप बहुत अच्छे हैं। हमने क्या कहा? ब्रह्म मुहूर्त में जनता यशोगान करती हो। उस चक्रवर्ती नरेंद्र को जो आनंद प्राप्त होता है उसका नाम मानुषानंद है। तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार बोल रहा हूँ। उसकी अपेक्षा 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद व्यवहार दशा में प्रतिक्षण जिसको प्राप्त होता है वो ब्रह्मा जी हैं। लुल्लू बुद्धू क्या क्या, ब्रह्मा जी का नाम क्या है? ब्रह्मा जी को कितना आनंद मिलता है, कितना वैभव होगा, कितना दिव्य शरीर होगा, जीवन होगा। मर्त्य लोक में सर्वाधिक आनंद की आज कल्पना ही कर सकते हैं। सप्तद्वीपा मेदिनी का एक छत्र सम्राट, संयम संपन्न, स्वस्थ, निष्कंटक वैभव प्राप्त, भोग भोगने की क्षमता भी जिसमें पर्याप्त, ब्रह्म मुहूर्त में जनता जिसका यशोगान करती हो, ऐसा कोई सम्राट आज भारत में नहीं है, विश्व में नहीं है। कल्पना कर सकते हैं, अम्बरीश इत्यादि ऐसे हुए हैं। उनको जो आनंद मिलता है वो मानुषानंद है। परार्ध संख्या का अर्थ क्या होता है? 1 लिखने पर 17 शून्य, 1000, 1 लिखने के बाद दाईं ओर 17 शून्य लिखने पर परार्ध संख्या होती है। 20 शून्य लिख देंगे तो 1000 परार्ध। मर्त्य लोक में सर्वाधिक आनंद जिसको प्राप्त हो रहा हो उसकी अपेक्षा ब्रह्मा जी को व्यवहार दशा में प्रतिक्षण 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद मिलता है। हमने एक दिन बताया था, इसी सत्र में बताया होगा, 18 का बहुत महत्व है हमारे यहाँ।
हमारे शुक्ल जी हैं, आप भी हैं, ये सब यज्ञाचार्य भी हैं। 16 ऋत्विक प्राणाग्निहोत्रोपनिषद में ऋत्विक जो 16 हैं उनके नाम लिखे हुए। प्राणाग्निहोत्रोपनिषद अवश्य पढ़ना चाहिए। आजकल मैं उस पर लिख भी रहा हूँ। यज्ञ मीमांसा में तो पहले से लिख भी चुका हूँ। 16 ऋत्विक होते हैं, एक यजमान होते हैं, एक यजमान की पत्नी होती है। 18 संख्या। अब हमारे यहाँ देखिए यज्ञ में 18 संख्या का महत्व है। 18 अक्षौणी सेना, 18 दिनों तक महाभारत का युद्ध, और 18 पुराण, 18 उपपुराण, 18 औपपुराण, गीता के 18 अध्याय, महाभारत का 18 पर्व, गीता में स्थितप्रज्ञ के लक्षण 18 श्लोकों में। 18 का बहुत महत्व है हमारे यहाँ। 18वीं संख्या का नाम हो जाता है परार्ध। एक परार्ध का अर्थ एक लिखने पर 17 शून्य लिखें तब जो संख्या होती है उसका नाम है परार्ध। 20 शून्य लिखें तब उसका नाम होता है 1000 परार्ध सहस्र परार्ध। ब्रह्मा जी को प्रतिक्षण मर्त्यलोक में सुलभ आनंद की अपेक्षा 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद प्राप्त होता है व्यवहार दशा में। और कल मैंने बताया था ब्रह्मा जी की आयु कितनी है। मर्त्यलोक की गणना के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। लो जी, पृथ्वी की आयु पूरी कितनी होगी? वैज्ञानिकों सुन लो, 1 अरब 97 करोड़ 29 लाख 49,120 वर्ष आजकल। ब्रह्मा जी की आयु का हमने वर्णन किया। ब्रह्मा जी की उतनी आयु ब्रह्मलोक के अनुसार कुल 100 वर्ष की आयु है। मर्त्यलोक के अनुसार हमने बताया। पृथ्वी की आयु अब तक कितनी हो गई है, ब्रह्मा जी की पूरी आयु कितनी है। उन ब्रह्मा जी को भी गीता के 8वें अध्याय के अनुसार जिनको मर्त्यलोक में सुलभ सर्वाधिक आनंद की अपेक्षा व्यवहार दशा में 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद मिलता है, उनको भी नींद न आवे तो विक्षिप्त हो जाएं। वो भी योग निद्रा लाभ करते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ जी? पंचदशी कार विद्यानंद स्वामी जी ने बताया, व्यक्ति दुख से ही दुखी नहीं होता, विषयजन्य आनंद भी जिसको भरपूर प्राप्त है, कदाचित वह विषयजन्य आनंद की तिलांजलि देकर गाढ़ी नींद न प्राप्त करे तो विक्षिप्त हो जाए। लीजिए, विषयजन्य आनंद की क्या स्थिति हो गई? 24 घंटे भी विषयजन्य आनंद को पकड़ कर रखिए। दुख की बात छोड़ दीजिए। सुख के जो रसिक हैं, विषयानंद के जो पक्षधर हैं, वो सुन लें। 24 घंटे आप विषयानंद को पकड़ के रखिए, विक्षिप्त होने का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। अब गाढ़ी नींद का कितना महत्व है। त्यागात् शांतिरनंतरम। हमारे जीवन में त्याग का स्वरूप प्रतिदिन प्रकट होता है, उससे हम लाभान्वित नहीं हो पाते। शरीर को भुलाते हैं, कर्मेंद्रियों को भुलाते हैं, ज्ञानेंद्रियों को भुलाते हैं, मन को भुलाते हैं, बुद्धि को भुलाते हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश को भुलाते हैं। अब भुलाने की आवश्यकता प्रतीत होती है। फलात्मक आनंदमय कोश, प्रिय मोद प्रमोद, विषयजन्य आनंद की भी तिलांजलि देते हैं, तब गाढ़ी नींद प्राप्त होती है। बड़ी विकट बात हुई है नहीं? अपने जीवन में हमने 1966 में ऋषिकेश में रहकर स्वामी रामतीर्थ जी के पूर्ण साहित्य का अध्ययन किया। उन्होंने जो एक वाक्य लिखा या बोला कही, बहुत ही हमको प्रभावित करने वाला सिद्ध हुआ। अपने जीवन में प्रायः नित्य ही 3 अवस्थाएं आती हैं। उन अवस्थाओं से भी जो लाभ नहीं उठा सकता, उसको क्या ज्ञान मिलेगा, उसका उद्धार क्या होगा? स्वप्नावस्था उत्पत्ति का रहस्य बता जाती है, जागृत अवस्था स्थिति का रहस्य बता जाती है,
सुषुप्ति अवस्था, प्रलय या समृद्धि का रहस्य बता जाती है। और आत्मा तीनों में अनुगत है। इसका मतलब उत्पन्न भी नहीं होता, स्थित भी नहीं होता, नाश भी नहीं होता। अपने जीवन से लाभ उठाने की आवश्यकता है। अगर यह शरीर ही अत्यंत प्यारा होता तो गाढ़ी नींद में अभानात्मक वियोग क्यों होता, और गाढ़ी नींद के पूर्व निद्रा के वेग की आवश्यकता हो तो इसको भुलाकर व्यक्ति सोना क्यों चाहता। अगर इंद्रियां ही प्यारी होती हैं तो इंद्रियों को भुलाकर सोने की भावना का उद्रेक क्यों होता। अगर मन ही प्यारा होता तो मन को, प्राण ही प्यारा होता तो प्राणों को भुलाकर सोने की भावना क्यों होती। प्राण बहुत प्यारा है, लेकिन प्राण स्पंदन की गिनती करते रहिए, पागल हो जाएंगे। अगर प्राण ही पर प्रेमास्पद होता तो प्राणों को भुलाकर सोने की भावना का उद्रेक क्यों होता। मन ही पर प्रेमास्पद होता तो मन को भुलाकर सोने की भावना का उद्रेक क्यों होता। विज्ञान बुद्धि ही प्यारी होती, बुद्धिजीवियों सावधान, तो बुद्धि को भुलाकर सोने की भावना का उद्रेक क्यों होता। अंत में विषय जन आनंद ही तृप्त करने में समर्थ होता, तो जिनको विषय जन आनंद भरपूर प्राप्त है, प्रमोद से समन्वित हैं, वो प्रमोद को भुलाकर सोने क्यों चाहते। यहाँ तक कि 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष मर्त्यलोक की गणना के अनुसार जिन ब्रह्मा जी की आयु है, वो ब्रह्मा जी गीता के 8वें अध्याय के आधार पर आधी आयु सोते हैं। और ब्रह्मा जी को आनंद कितना प्राप्त है प्रतिक्षण। मर्त्यलोक में सर्वाधिक आनंद की अपेक्षा 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद प्राप्त है। इसका मतलब क्या हुआ, गाढ़ी नींद उनको भी चाहिए, ब्रह्मा जी को भी। अब गाढ़ी नींद में जो आनंद प्राप्त होता है, सुनिए, गाढ़ी नींद में जो आनंद प्राप्त होता है वही स्थिर प्रेमास्पद होता, स्थिर प्रेमास्पद होता। तो निद्रा के पहले संकल्प क्यों होता, ऐसा ना हो कि सदा के लिए सोया रह जाऊं। कभी न कभी संकल्प हुआ या नहीं, जगने की भावना लेकर सोते या नहीं, हमेशा के लिए सो जाऊं। इसका मतलब यह भी देख वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख मिट जाए धोखा रह जाए एक। नैमिष के महाराज पूज्यपाद स्वामी नारदानंद सरस्वती जी महाराज कहा करते थे, यह भी देख वह भी देख, देखत देखत ऐसा देख मिट जाए धोखा रह जाए एक। गाढ़ी नींद का सुख कितना दिव्य होगा, जिस पर हम तो क्या ब्रह्मा जी लट्टू होकर के मर्त्यलोक की अपेक्षा जिनको 1000 परार्ध गुण अधिक आनंद व्यवहार दशा में प्रतिक्षण प्राप्त है, वो उसको भुला करके योग निद्रा प्राप्त करते हैं। अब गाढ़ी नींद में जो आनंद सुलभ होता है, वही अगर पर प्रेमास्पद होता तो गाढ़ी नींद भी सदा के लिए न प्राप्त हो, ये भावना क्यों होती। इसका अर्थ क्या हुआ सज्जनों, इसका अर्थ क्या हुआ। अंत में अर्थ सिद्ध होता है, नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। इसका अर्थ क्या हुआ, पर प्रेमास्पद आत्म तत्व ही है, पर प्रेमास्पद आत्म तत्व ही है। अब हम पूज्य गुरुदेव का एक भाव यहाँ निवेदित करते हैं। उनके चरणों में बैठकर उनकी कृपा से 6 वर्षों तक हमने चातुर्मास के दिनों में अध्ययन किया, और उनके कृपा से ही 2 अक्षर जानता हूँ। वो न मिले होते तो चीटी में और मुझ में कोई अंतर नहीं होता। हमने एक संकेत किया। क्या संकेत किया, नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अन्यों में प्रीति आत्मा के लिए होती है, आत्मा में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं होती। आत्म तत्व सर्वाधिक प्रेमास्पद है। अब थोड़ा विचार कीजिए, भगवान को केवल आत्मीय मानना ही पर्याप्त नहीं, आत्मा माने तो क्यों माने। श्री वैष्णवाचार्य महान भाव वैष्णव मत के उपासक बहुत ध्यानपूर्वक सुने। भगवान को आत्मीय मानकर ही हम तृप्त हो सकते हैं, फिर आत्मा मानने की क्या आवश्यकता है।
भाषा समझ में आती है। आत्मीय ममतास्पद, आत्मा अहमतास्पद। भगवान को हम आत्मीय माने, भेद बुद्धि से उपासना करें। आत्मा मानने की क्या आवश्यकता है? बहुत अच्छा है। भगवान को केवल आत्मीय मानेंगे तो अपनी अपेक्षा किंचित न्यून प्रीति के विषय भगवान होंगे। भगवान को केवल आत्मीय मानेंगे, त्वमेव माता पिता त्वमेव, अपनी अपेक्षा प्रीति के कुछ विषय कम होंगे। भगवान किंचित न्यून प्रीति के विषय होंगे। इसका मतलब पर प्रेमास्पद भगवान भी सिद्ध नहीं हो सकेंगे। यह जो एक घाटी है, अगर भगवान पर प्रेमास्पद सिद्ध हो तो बढ़िया है। इष्ट तो वही हो सकता है ना जो पर प्रेमास्पद हो। भगवान को पर प्रेमास्पद तब तक हम समझ नहीं सकते जब तक भगवान को आत्मी ही नहीं अपितु साक्षात आत्मा स्वरूप भी न जाने। अगर भगवान को केवल आत्मीय बना के रखा तो अपने अपेक्षा किंचित न्यून प्रीति के विषय भगवान होंगे। फिर नारद जी का कांड होगा, दइहों सांप की मरियों जाई, जगत मोरी उपहास कराई। कभी ये भी हो सकता। इसलिए हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? आत्म तत्व पर प्रेमास्पद है। आत्म तत्व हमारा विषय क्या चल रहा था? हमारा जो उपनिषदों के अनुसार वास्तव स्वरूप है उस तक पहुंचना ही हमारे लिए सबसे दुर्गम है। यद्यपि गंता ही गंतव्य हो तो गति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ विचित्र तथ्य है, हमारा जो उपनिषदों के आधार पर वास्तव स्वरूप है, हिंदी वाले कह सकते हैं वास्तविक स्वरूप है, उस तक पहुँचना ही हमारे लिए कठिन है। इसलिए धीरे धीरे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, फलात्मक आनंदमय कोश, प्रिय मोद प्रमोद, और बीजात्मक आनंदमय कोश सुसुप्ति में जो आनंद मिलता है उस अतिक्रांत पर प्रेमास्पद परमानंद स्वरूप आत्म तत्व है। इस तथ्य का विज्ञान हुए बिना भवाटवी में भटकना बना ही रहता है। तो हमने संकेत किया, इतना दार्शनिक पक्ष रखा। कल हमारे लाडले प्यारे ये ओझा जी ने बताया। देखो, हमको प्रशंसा तो प्यारी नहीं लगती, लेकिन कोई सिद्धांत भगवत कृपा से निकलता है, उसे कोई पसंद करता है तो प्रसन्नता अवश्य होती है। मैं तो कोई राजनेता नहीं, वोट भी नहीं डालता। वोट डालने की आयु जब हुई तब तो बाबा हो गया। समझ गए, किसी दल का हूँ नहीं। लेकिन जो राजनीति की परिभाषा दी है, वो एक राजनेता, वो भी ऐसे नहीं फालतू नहीं, राजनीति का जिनको विधिवत ज्ञान है, बहुत अच्छा अनुभवी हैं, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना वेदादि शास्त्र सम्मत राजनीति की यह परिभाषा है। हमारे पूज्य गुरुदेव का एक वाक्य है, धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त शासन तंत्र। धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त शासन तंत्र। और राजनीति की परिभाषा सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। अब हम व्यास गद्दी की ओर आते हैं। सावधान, ये मठ मंदिर जो हैं ये हमारे दुर्ग हैं। गुप्तचर विभाग सावधान, हम स्वतंत्र भारत में हैं। संविधान मुस्लिम तंत्र हो, क्रिश्चियन तंत्र हो, कम्युनिस्ट तंत्र हो, बौद्धादि तंत्र हो, सब पर है लागू। लेकिन केवल सनातन धर्मियों के मठ मंदिर का अधिग्रहण शासन तंत्र के द्वारा है। उस राजा का क्या होगा जिसके दुर्ग या किले पर किसी ने कब्जा कर रखा हो? हमारा क्या होगा? हमारे दुर्ग कौन है, किले कौन है, मठ मंदिर हमारे हाथ में नहीं। भगवान की कृपा है, 5 साल तक शीत युद्ध अंदर अंदर। कोई अच्छा काम करता है तो मैं प्रशंसा भी करता हूँ,
अभी आपको सुनकर प्रसन्नता होगी। गोवर्धन मठ पुरी पीठ को विधिवत सर्वसम्मत से स्वतंत्र स्टेट घोषित किया गया। हर दल के व्यक्ति 1 साल हो गए, मैं अब बोल रहा हूँ, छोटी मोटी सभा में बोला। आज पूरे भारत में गोवर्धन मठ पुरी पीठ हर दल के व्यक्ति थे। एक नरसिंह मिश्र 27 साल से हमसे भिड़ते रहे हैं, वो चुपके से उस दिन आए नहीं। उनको विरोध भी नहीं करना था, समर्थन भी नहीं करना था, बाकी कोई विरोध नहीं हुआ। सर्वसम्मत से उड़ीसा ने गोवर्धन मठ पुरी पीठ को स्वतंत्र स्टेट घोषित किया। अंग्रेजों के शासनकाल में जैसे गोवर्धन मठ पुरी पीठ को स्वतंत्र स्टेट की मान्यता प्राप्त थी, आज भारत में गोवर्धन मठ पुरी पीठ स्वतंत्र स्टेट है। और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसा निर्णय स्वतंत्र भारत में उच्चतम न्यायालय के द्वारा हुआ ही नहीं। ये भी बता दूं, आपको प्रसन्नता होगी। हमारे वाक्य 28 बिंदु हमने सुप्रीम कोर्ट को दिया था हिंदी में लिख के, वकील के माध्यम से, लेकिन वकील ने कह दिया ये सब शंकराचार्य के लिखे हुए हैं, हमने केवल अंग्रेजी में अनुवाद किया। चीफ जस्टिस पीठ में वो भी थे। बहुत अच्छा निर्णय आया। सेकुलर शासन तंत्र को धार्मिक आध्यात्मिक संस्थान में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं। आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। हमारा वाक्य जो था, एक बार निर्णय हुआ, अभी वो निर्णय हो गया 1 साल पहले, उसके बाद अभी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आदि का शिकंजा है कोर्ट पर। फिर भी निर्णय जो आया है 70% हमारा लिखा हुआ हिंदी का, और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बन गया। सेकुलर शासन तंत्र को धार्मिक आध्यात्मिक जगत में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं बनता। सहभागिता का परिचय दे सरकार, स्वामित्व का परिचय न दे। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय बहुत ऊंची बात है। हमने क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया, क्या संकेत किया? शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा के केंद्र होने चाहिए हमारे मठ मंदिर। उधर हमने राजनीति की परिभाषा दी, सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवा परायण, स्वस्थ, सभ्यताप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना। इधर हम मठ मंदिर, शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान हों। और उसमें जोड़ता हूँ शुचिता, स्वच्छता, सुंदरता, शील और स्नेह से संपन्न हो। को रघुवीर सरिस संसारा, शील स्नेह निवाहन हारा, परम रम आराम यह जो राम सुखदेव। फिर से सुनिए, शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान हमारे मठ मंदिर हों। हम शासन तंत्र को लक्ष्य दे रहे हैं, इसमें भूल तो नहीं है ओझा जी। शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान मठ मंदिर हों। शील, स्नेह, स्वच्छता, शुचि सुंदर आश्रम निरखी, हर्षे राजीव नैन। शील, स्नेह, शुद्धता, स्वच्छता, सुंदरता से संपन्न पूरा भारत हो, मठ मंदिर विशेषकर। पूरे देश का कल्याण होगा, विश्व का कल्याण होगा। हमने संकेत किया। यह क्या हो गई? राजनीति की परिभाषा हो गई। हमारे दुर्ग जो है मठ मंदिर, उनका लक्ष्य भी निर्धारित कर दिया गया। शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान हो। हमारा जीवन शुचिता, स्वच्छता, सुंदरता, शील और स्नेह से संपन्न हो। सबका कल्याण होगा या नहीं? सबका कल्याण होगा। और हमारे जीवन में एक उदारता का उदय होना चाहिए। कल हमने जूलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी सबको मिला करके 2-4 मिनट वक्तव्य दिया था। फिर से मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये सब शायद ना सुनने में मिल आया हो आप लोगों को। मैं भी एक साल से ही कह रहा हूँ। पंचाग्नि विद्या, छांदोग्योपनिषद बृहदारण्यक के अनुसार मैंने कहा कल, जब वर्षा होती है, वर्षा में तादात्म्यपन जो जीव होता है, क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति,
वो स्थावर प्राणी बनता है, हम अन्न बन जाते हैं, अन्न में तादात्म्यपन्न हो जाते हैं, एकीभूत हो जाते हैं। माता पिता के उदर में जाने पर हम रस बन जाते हैं। ध्यान गया? रस का अर्थ क्या हुआ? रजवीरी बन जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? स्वेदज प्राणी हो जाते हैं। स्वेदज, स्वेद में स्वेद उपलक्षण है रजवीर्य, उसमें तादात्म्यपन्न हो गए, हम स्वेदज हो गए। विकासवाद, डार्विन आदि विचार करें, यहाँ तक तो नहीं पहुँच पाए। हमारा विकासवाद क्या है? अपने शरीर को देखिए ना, अपने शरीर को देखिए। तत्र को मोह का शोक एकत्व अनुपश्यतः। हमारा जो शरीर बना है, मनुष्य शरीर है, गाय इत्यादि में भी यह नियम लागू है। पहले हम क्या होते हैं जी? उद्भिज्ज प्राणी, वनस्पति, तरुलता, गुल्ब, अन्न के रूप में तादात्म्यपन्न होते हैं, अन्न के रूप में होते हैं। उसके बाद माता पिता के घर में जाकर के हम हो जाते हैं स्वेदज प्राणी। उसके बाद माता के घर में पिंड अंडाकार हो जाता है, आधुनिक विज्ञान भी मानता अंडाकार, फिर अंडा जो हो जाते हैं और जन्म लेते हैं जेर सहित, तो हम जरायुज हो जाते हैं। अगर मनुष्य ये समझे क्या इस शरीर की जो प्राप्ति हुई है उसमें पहले हम स्थावर थे, उद्भिज्ज नामक प्राणी थे, या शरीर आज समय जरायुज है ना, इसका पूर्व रूप क्या है? उद्भिज्ज प्राणी, फिर स्वेदज प्राणी, फिर अन्नज प्राणी, फिर जाके हम जरायुज प्राणी। शरीर की संरचना पर ध्यान दें तो फिर सबके हित में, स्थावर जंगम जितने प्राणी हैं सबके हित में हमारे जीवन का उपयोग और विनियोग हो या नहीं? वसुधैव कुटुंबकम की इससे उत्तम भावना क्या होगी? तो हमने संकेत किया सज्जनों, शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान हमारे मठ मंदिर हों, शील और स्नेह, स्वच्छता, शुचिता, सुंदरता से संपन्न हमारा जीवन हो। इसमें क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र, मुस्लिम तंत्र किसी को तो मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, इससे तो सब सहमत होंगे या नहीं? और एक संकेत करते हैं, इस समय जो समस्या है, भारत भूषण जी का ध्यान गया होगा संभवतः, शासन तंत्र में जो वरिष्ठ प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि पदाधिकारी हैं, उनके मन में एक बहुत विचित्र व्यामोह है। यहाँ के मुख्यमंत्री भी लाडले प्यारे हैं, 28 साल से परिचित हैं, हर साल मेरे पास एक बार आते थे, इस बार आवे ना आवे उनके ऊपर है। प्रधानमंत्री भी मेरे परिचित हैं, प्रधानमंत्री पद लेने के पहले मेरे पास 45 मिनट बैठे थे पूरी में, बाल गोपाल के समान बैठे थे। बिल्कुल बिल्कुल मुझसे कोई भूल ना हो ऐसा नहीं कहा, कोई ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि कम से कम भूल करूं। सुनिए, मोदी जी ने मुझसे क्या कहा पूरी में, कोई ऐसा आशीर्वाद दीजिए मैं कम से कम भूल कर सकूं। तो मैंने कहा जब आशीर्वाद आप चाहते हो तो ये क्यों नहीं कहते कि बिल्कुल भूल न कर सकूं। उन्होंने क्या उत्तर दिया, मनुष्य हूँ, भूल तो होगी, जो असंभव है वो कैसे मांगूं। मुझसे कम से कम भूल हो सके, लेकिन मैं संकेत करता हूँ, कम से कम भूल में एक भूल है। मोदी जी सावधान, मोदी जी कूटनीति के मर्मज्ञ। कूटनीति को 3 शब्दों में अगर ओझा जी हम पिरो दें तो क्या कहेंगे? मिलन, नमन, दमन, यही है ना कूटनीति। मोदी जी में तीनों है या नहीं? अब कहाँ इसका उपयोग कैसा करना चाहिए वो अलग बात। कूटनीति अगर इतना 1 लाख पृष्ठों का भी कूटनीति का कोई ग्रंथ पढ़ें, आपको 3 ही शब्द मिलेंगे। मोदी जी तक ये तीनों शब्द पहुंच गए हैं। मेरे पास सूचना आ गई थी, उनको भी नहीं पता था कि उनमें ये 3 शब्द लागू हैं। ये 3 शब्द चुने गए हैं, क्या क्या? मिलन, नमन और दमन, तीनों है या नहीं? कूटनीति को 3 शब्दों में पिरोना हो, मिलन, नमन, दमन, उसमें विवेक होना चाहिए कि जिसका दमन नहीं करना हो उसमें न उसका न करें,
अभी व्यामोह क्या है? हमारा काम होता है निष्पक्ष होकर, विवेक संपन्न होकर, लोभ भय कोरी भावुकता विवेक एक का भी प्रभाव एक शब्द पर न हो, तब मार्गदर्शन देगा ना। मार्गदर्शक कौन हो सकता है जी? लोभ भय कोरी भावुकता अविवेक के चपेट से जिसकी वाणी मुक्त हो। सुना हो भारत, यही की बात है। हम झूठ न कहीं उदासीन तापस बन रही। बहुत बढ़िया पंक्ति है। भरत मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, तो होगा कि भाई आप कैसे झूठ बोलेंगे? हेतु दिया। अगर नगर में रहता, राज दरबारी होता तो झूठ बोलने की संभावना थी। हेतु बहुत बढ़िया दिया। सुनो भरत हम झूठ न कहीं, आप तो झूठ कैसे बोलेंगे? पूज्य वामदेव जी महाराज ने हमसे कहा, अशोक सिंघल भी बैठे थे, अब हमको ब्रह्मलीन कहना पड़ता है। वामदेव जी महाराज हमसे कहा कि स्वामी जी मैं झूठ नहीं बोलता, तो मैंने मुस्कुरा दिया, कोई प्रश्न नहीं। ओहो मैं झूठ बोल गया। अशोक सिंघल के संपर्क में जब से आया हूँ तब से मैं झूठ बोलने लगा। बुरा न माना होली है। अशोक सिंघल मुस्कुराए, हमको बड़ा कष्ट हुआ। अशोक सिंघल जी पर वामदेव जी महाराज का प्रभाव नहीं पड़ा, वामदेव जी महाराज का प्रभाव अशोक सिंघल पर पड़ गया। अशोक सिंघल के सामने वामदेव जी महाराज ने कहा, पहले मैं झूठ नहीं बोलता था, इसके संपर्क में जब से आया हूँ तब से मैं भी झूठ बोलने लगा हूँ। अभी जो मैंने आपसे बात कही वो झूठ नहीं है। हो गया ना? इसका मतलब ये सब आकर के कुछ ले नहीं जाते हैं, कुछ दे जाते हैं। ध्यान गया है नहीं? ये सब आकर के कुछ ले नहीं जाते हैं, दे जाते हैं। तो हमने क्या कहा? सुनो भरत हम झूठ न कहें। कारण क्या है? उदासीन। उदासीनता तो है, लेकिन तपोबल न हो, फिर भी झूठ बोलने की संभावना है। तापस, नगर में रहते हो, गांव में रहते हो, जाट कहे सुन जाटनी जाहे गांव मेरा, ऊँट बिलाई ले गई तो हाँ जी का। जाट ने अपनी पत्नी से, जाट का अर्थ कुछ भी ले सकते हैं, यानी कि जाति विशेष। अमुक ने कहा, जाटनी धर्मपत्नी से कहा, जिस गांव में रहना हाँ जी कहना, सरपंच आदि के अनुकूल बोलना। मेरे सामने बिल्ली ने ऊँट को पीठ पे लाद करके चंपत कर दिया। बिल्ली ले गई ऊँट को उठा के। अगर गांव का प्रधान कह दे, कहना हाँ जी मेरे सामने की बात, ऊँट बिलाई ले गई तो हाँ जी कहना। मोदी जी ऊँट बिलाई ले गई तो हाँ जी कहना। अभी क्या विसंगति है, उधर आपका ध्यान नहीं जाता होगा। चाहे यहाँ के मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, और भी प्रांत के मुख्यमंत्री हों, राजनेता जो विशेष पद पर प्रतिष्ठित हैं, उनके मन में, और राजनीति जानते भी हैं किसी अंश में, उनके मन में एक व्यामोह है। उनके समकक्ष भी कोई धार्मिक आध्यात्मिक तंत्र, सामाजिक तंत्र नहीं आ सकता। उनसे ऊपर की तो बात ही छोड़ दी। ये राष्ट्र के लिए पतन का बीज है। फिर मैं बोल रहा हूँ, क्या मोदी जी भी मेरे प्यारे, योगी जी भी मेरे प्यारे, लेकिन बात क्या है, चीज़ अटकी कहाँ है? अटकन। अटकन क्या है? हम पदारूढ़ राजनेता के समकक्ष भी किसी सामाजिक, धार्मिक, आध्यात्मिक संस्थान या व्यक्ति को देखना पसंद नहीं करते। जो भी होंगे हम राजनेताओं के अनुगत होकर ही काम कर सकेंगे। यह व्यामोह। इंद्र गौरवान्वित होते थे बृहस्पति जी का मार्गदर्शन लेकर। 1000 वर्ष तक इंद्र को मानसरोवर में छिपके रहना पड़ा है या नहीं? भागवत आदि देवगुरु इंद्र कोई सामान्य होते हैं, लुल्लु बुद्ध होते हैं क्या? इंद्र की योग्यता कितनी होती होगी? त्रिभुवन के एक छत्र सम्राट के रूप में इंद्र की ख्याति है। वो भी देवगुरु बृहस्पति का मार्गदर्शन सुलभ ना हो तो कोई आंसू पोंछने वाला नहीं होता। और छोड़ दीजिए, आपको सुनकर आश्चर्य होगा, श्रीमद् भागवत विरोचन की बात छोड़ दीजिए। पृथु जी भगवान के ज्ञानावतार, अंशावतार, उन्होंने पुरोहित किसको बनाया जी? शुक्राचार्य को बनाया। ये बहुत विचित्र बात।
शुक्राचार्य अगर आसुरी संपत्ति के पक्षधर होते तो कम से कम ज्ञानावतार पृथ्वी उनको पुरोहित क्यों बनाते, उनको मार्गदर्शक क्यों बनाते? एक विचित्र बात। भागवत है या नहीं? और किसी और को शुक्राचार्य को बनाया, बृहस्पति को बना लेते। बृहस्पति भी कम नहीं है, लेकिन हमने संकेत क्या किया? इसका मतलब है पृथु जैसे राजा हों, इंद्र जैसे राजा हों, इनका भी काम क्या व्यासपीठ के बिना चलना संभव है? आजकल ये व्यामोह है कि शासन तंत्र के सन्निकट भी नहीं, शासन तंत्र से ऊपर नहीं, समकक्ष भी नहीं, जो होगा शासन तंत्र का अनुगामी होकर ही रहेगा, चाहे व्यासपीठ का अधिपति हो। लेकिन ये व्यामोह है, इसको दूर करने की आवश्यकता है। इसलिए हमने कहा सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ, सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना राजनीति के विश्व स्तर पर वेदादि शास्त्र सम्मत परिभाषा है। मठ मंदिर को परिष्कृत करने के लिए हमने एक वाक्य दिया आपको, शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान हो ये। शिक्षा, रक्षा, तब आस्था होगी ना, नास्तिकों की आस्था भी होगी। एक मंदिर को केंद्र बनाकर उसका क्षेत्रफल परिधि निर्धारित कीजिए, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। वहाँ के पार्षद हों, ये नगर वाले पार्षद नहीं, चुनाव वाले नहीं, वहाँ के पार्षद हों, अपने क्षेत्र में घूमें, जिसको जो कष्ट प्राप्त है उसकी सूची तैयार करें। मंदिर विवेक के द्वारा और बन सके तो निधि के द्वारा उस क्षेत्र के कष्ट को दूर करने में समर्थ हो, तब नास्तिकों की भी आस्था का केंद्र बनेगा या नहीं? शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म और मोक्ष के संस्थान ये मठ मंदिर बने और हर व्यक्ति का जीवन शुचिता, स्वच्छता, सुंदरता, शील और स्नेह से संपन्न हो, तब रामराज्य की स्थापना होगी या नहीं? एक संकेत करता हूँ, दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज्य नहीं काहू ही व्यापा। हम सुन रहे थे, आप कथा कह रहे होंगे या आप कह रहे थे? कोई कह रहे थे, बहुत बढ़िया कह रहे थे, दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज्य नहीं काहू ही व्यापा। हमारे जीवन में यह घटना कब चरितार्थ होती है? गाढ़ी नींद। राम जी जैसे राजा कब मिलेंगे? इसका दार्शनिक तथ्य क्या है? दैहिक दैविक भौतिक तापा रामराज्य नहीं काहू ही व्यापा। गाढ़ी नींद आती है, खर्राटे लेकर हम सोते हैं। दैहिक दैविक भौतिक तीनों तापों में किसी ताप की पहुंच हम तक होती है क्या? राम जी कौन? सुषुप्ति में सर्वसुलभ सिद्धि को अपने शासन काल में सार्वभौम बना दे, वो राम जी। राजा ऐसे थोड़े होगा। महाभारत में क्या लिखा? शांति पर्व में देखने को एक व्यक्ति होगा। आज तो उपहास की बात है, मंत्री तो सैकड़ों हैं, परंतु क्या राजा कौन है जी? मौन राजा। मंत्री पद कैसा विचित्र है, मंत्रणा किसको आप देंगे जी? आप तो राजा बन के बैठे हैं। मंत्री तो ढेर हैं और राजा कौन है कुछ पता नहीं। उपहास की बात है या नहीं? कैबिनेट मंत्री, अरे मंत्री आप हो ना, मंत्रणा किसको दोगे आप? जनता को दोगे या राजा को दोगे? राजा तो कोई है नहीं, मंत्री ढेर हैं। अपने आप में उपहास की बात है। राजा कोई नहीं या मंत्री ढेर, उपहास की बात है। राजा कौन आपका है जी? राजा तो कोई है नहीं, और मंत्री आप हैं तो मंत्रणा किसको देंगे आप? हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? गाढ़ी नींद में जो सिद्धि सुलभ होती है, दैहिक दैविक भौतिक ताप से अतिक्रांत हमारा जीवन होता है। सार्वभौम सिद्धांत है। मुस्लिम तंत्र, क्रिश्चियन तंत्र, कम्युनिस्ट तंत्र कोई भी अस्वीकार कर दे, संभव नहीं है। उसके जीवन में भी जितने क्षणों के लिए सुसुप्ति आती है, गाढ़ी नींद में दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों में किसी ताप की प्राप्ति और व्याप्ति नहीं होती। राम जी राजा सुसुप्ति की सिद्धि को केवल अपने जीवन में नहीं, सामाजिक स्तर पर उतार देना। महाभारत में लिखा है, राजा दिखता एक व्यक्ति है, उसमें अष्ट वस्तुओं का तेज, विष्णु का तेज, भगवान विष्णु का तेज, शिव का तेज, भगवान शिव का तेज, ब्रह्मा का तेज, अष्ट वस्तुओं का तेज, वो दिखेगा एक व्यक्ति। लेकिन
गाढ़ी नींद की सिद्धि को, गाढ़ी नींद की सिद्धि को अपने जीवन में उतारे, समाज में उतार दे, वो राजा। अच्छा जी, अभी अगर आपके पास सनत कुमार आ जाएं, सुनंदन आ जाएं, देखत बालक बहुकालीना, कितने साल के लगेंगे? नंग धरंग बाग गोपाल 5 साल के लगेंगे। सुखदेव जी महाराज आ जाएं, 16 साल के ही रहते हैं। आज भी किसी को सुखदेव भगवान का दर्शन हो, भगवान सुखदेव जी का 16 साल के दिखेंगे, और सनकादि 5 साल के दिखेंगे। क्या बात है जी। हमारे पूज्य गुरुदेव ने समाधि का रहस्य बताया। 10 साल की आयु में कोई किशोर बालक समाधि लगा ले, सचमुच में उसे 10 वर्षों के लिए निर्विकल्प समाधि की प्राप्ति हो। 10 वर्ष बाद जब समाधि टूटे तो उसकी आयु कितनी हो जाएगी गणित की दृष्टि से? 20, 10 ही रहेगी। यहाँ गणित की गति नहीं यहाँ गणित की गति नहीं है, गणित कुंठित है यहाँ पर। क्यों? 10 वर्षों तक निर्विकल्प समाधि रहने पर एक क्षण की भी आयु में वृद्धि नहीं होगी। प्राण जो है स्पंदन रहित हो जाए, चित्त वृत्ति रहित हो जाए और वृत्ति शून्य चित्त से प्राण की तादात्म्यपत्ति हो जाए, तब समाधि है। और प्राण से चित्त की तादात्म्यपत्ति हो जाए तो सुषुप्ति है। कहाँ से बोल रहा हूँ? ब्रह्मसूत्र शंकर भाष्य। प्राण के साथ चित्त मिल जाए तो गाढ़ी नींद, चित्त के साथ प्राण मिल जाए तो क्या है वो? समाधि। इसका अर्थ क्या हुआ? लेकिन सनकादि देखिए, समाधि में जो सिद्धि मिलती है, कथा भी कहते हैं, भिक्षा भी मांगते हैं, चलते फिरते भी हैं, उन्होंने अपने जीवन में उतार के दिखा दिया। व्यवहार दशा में भी उनकी आयु बालक सदृश है। इसका मतलब राजा कौन हो सकता है? राजा वो हो सकता है, शासक वो हो सकता है, सुषुप्ति की सिद्धि को, स्वप्न की सिद्धि को, समाधि की सिद्धि को समझकर उसे भूतल पर, व्यावहारिक धरातल पर उतारने की क्षमता जिसमें हो, वो सज्जनों राजा हो सकता है, शासक हो सकता है। तो हमने संकेत किया, अभी व्यामोह क्या है? शासन तंत्र के समकक्ष भी नहीं, शासन तंत्र से उत्कृष्ट भी नहीं। किसी को भी ये शासक नहीं देखना चाहते, चाहे ब्रह्मा जी धर्माचार्य होकर आ जाएं। वो राजनेता जो हैं वो अपने से अवर कोटि के ही धार्मिक आध्यात्मिक मनुष्यों को भी देखना चाहते हैं। ये भारत के लिए एक बहुत विचित्र घातक तथ्य है। हमने कहा इंद्र का काम नहीं चल सकता, पृथ्वी जी का काम नहीं चल सकता, विरोचन का काम नहीं चल सकता, लेकिन आजकल के प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री आदि का काम चल सकता है। ये संभव नहीं। इसलिए व्यासपीठ को विकृत करना या व्यासपीठ की आवश्यकता को तिरस्कृत करना उचित नहीं है। व्यासपीठ की अपनी छवि है, व्यासपीठ का महत्व व्यास है, उसको तिरोहित करना या अपना प्रचारक बना के बाबाओं को छोड़ देना, इससे देश का हित नहीं होगा। तो हमने संकेत किया आज 2 तंत्र, मैं कुछ संकेत करके 5-7 मिनट में प्रवचन को विराम देता हूँ। मेरे सामने गोरक्षा का अभियान भी हुआ, 7 नवंबर 1966 को भी उस अभियान में मैं था। बद्रीवन से पैदल चल के आया था। श्री गंगा जी का अभियान भी मेरे सामने हुआ है, श्री राम जन्मभूमि का अभियान भी हुआ है। लेकिन अभियान होना चाहिए, मूल समस्या पर ध्यान नहीं केंद्रित किया गया। जितनी विसंगतियां हैं, एक एक विसंगति को दूर करने के लिए 1,000 व्यक्ति भी हमारे पास हैं क्या? 50 विसंगतियां कम से कम देश में हैं। 50 मोर्चे पर संघर्ष करने के लिए 1,000 व्यक्ति भी हैं? नहीं है। फिर गोरक्षा के लिए अभियान भी उचित है, गंगा जी के लिए अभियान भी उचित है, राम जन्मभूमि के लिए अभियान भी उचित है। मैं सबसे जुड़ा हुआ हूँ किनारे से।
बल्कि 7/9/1966 की सारी योजना हमारी थी। उसको लोगों ने दिशाहीन की। यही प्रयाग में गवानंद मेरे पास, मैं उन दिनों ब्रह्मचारी था, गवानंद आ करके 3 घंटे हमसे परामर्श लिए थे। उसी ने इस योजना को शुरू किया था। वो जो 7 नंबर के सारे प्लानिंग हमारी थी यहाँ की, प्रयाग में ही मैं था। नारदानंद सरस्वती जी महाभाग के शिविर में 3 घंटे गवानंद ने हमसे मंत्रणा ली। अंत में वो योजना चली, उन लोगों ने दिशाहीन कर दी। वो गोरक्षा का सारा अभियान हमारे यहाँ बना था, हमारे पास। हमने संकेत किया, अच्छा मोदी जी, योगी जी सावधान, अगर मैंने रामालय ट्रस्ट पर हस्ताक्षर कर दिया होता तो नरसिंह राव के शासनकाल में मंदिर भी बन गया होता, अगल बगल आमने सामने मस्जिद भी बन गई होती। आप भाजपाइयों, आपको श्रेय मिलता क्या? हमको भूल गए, हमें नाम नहीं चाहिए, लेकिन सत्य तो आप मानो। अगर मैं ट्रस्ट का या सम्माननीय जो भी महानुभाव उसमें हस्ताक्षर के, किसी की निंदा नहीं करता हूँ, सब मेरे परिचित हैं, आत्मीय हैं, लेकिन थोड़ा विचार कीजिए, राम मंदिर का मैं विरोधी कैसे हो सकता जी? लोग मुझको नास्तिक कहते या नहीं? क्या कारण था? बहुत मैं मार्मिक विषय रख रहा हूँ। नरसिंह राव जैसे प्रधानमंत्री ने एक वाक्य कह दिया, वो वाक्य भी मेरे पास आया गौरी शंकर के माध्यम से, वो श्रृंगेरी, आप भले ही पुरी के शंकराचार्य केवल 1 वर्ष से इस पद पर हैं, दुर्बल मत मानना, हम में वो क्षमता नहीं है, उनके हस्ताक्षर न करने पर हम मंदिर बनवा दें या मस्जिद बनवा। लो जी, आप लोग दुर्बल मत माने, मैं दुर्बल नहीं मान रहा। अगर मैंने रामालय ट्रस्ट पर हस्ताक्षर कर दिया होता तो नरसिंह राव जी के शासनकाल में ही मंदिर और अगल बगल या आमने सामने, या 25 किलोमीटर की बात आप कर रहे, मस्जिद भी बन गई होती। हो गया है ना? अब हमको भूल गए, हमें नाम नहीं चाहिए, अब हमको भूल गए क्या? दूसरी बात है, माननीय उच्चतम न्यायालय का सम्मान है, लेकिन मैं, सुनिए, अधिकृत न्यायाधीश, अहंकार नहीं, अधिकृत न्यायाधीश हूँ। न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, धार्मिक आध्यात्मिक क्षेत्र के न्यायाधीश शंकराचार्य। अब निर्णय है, जजमेंट है, अधिकृत न्यायाधीश। लोभ भय कोरी भावुकता विवेक से मुक्त होकर मैं कोई निर्णय दूं, यमराज के न्यायालय में भी निरस्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहाँ भी वही संविधान मालूम लागू। ध्यान गया? लोभ भय कोरी भावुकता विवेक से शून्य होकर मैं कोई निर्णय लूँ, यमराज के न्यायालय में भी उसे निरस्त नहीं किया जा सकता। जिस संविधान के आधार पर न्यायालय चलता है यमराज का, उसी संविधान के आधार पर हम निर्णय देंगे, कहीं निरस्त नहीं हो सकता। लेकिन थोड़ा विचार कीजिए, क्या विचार कीजिए, बड़ी एक विचित्र बात है, अगर मैंने हस्ताक्षर कर दिया होता तो अभी जो माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय है, पहले पार्लियामेंट का भी निर्णय, फिर उच्चतम न्यायालय का, मैं बहुत लाड़ प्यार से पार्लियामेंट का, सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हुआ एक प्रश्न करता हूँ, उत्तर भी मैं ही दूंगा। अधिकार तो नहीं बनता, लेकिन उपहार के रूप में 5 एकड़ भूमि, ये न्यायालय की भाषा हो सकती है या नेता की भाषा होगी? ध्यान गया आपका उधारी? अधिकार तो नहीं बनता अमुक तंत्र का, सभी तंत्र वाले हमको मानते हैं, जानते हैं, अधिकार तो नहीं बनता, लेकिन उपहार के रूप में 5 एकड़ जमीन जहाँ चाहे शासन तंत्र दे दे, ये न्यायालय की भाषा होगी या नेता की भाषा होगी? ध्यान गया? अधिकार नहीं बनता, लेकिन उपहार के रूप में ये न्यायालय की भाषा होगी। अच्छा चलो, 5 एकड़ भूमि 25 किलोमीटर दूर सही, लेकिन कदाचित यही निर्णय काशी को लेकर, विश्वनाथ जी को लेकर, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर आ गया तो केवल आपके उत्तर प्रदेश में 3 नए पाकिस्तान बन जाएंगे। ध्यान गया? कितनी अदूरदर्शितापूर्ण यह निर्णय, ध्यान गया आपका? अच्छा, वो लोग कितने चतुर हैं, देखा कि श्री राम जन्मभूमि को लेकर प्रधानमंत्री शिलान्यास कर दें, जो शिलान्यास हुआ तो हमने देखा है कैसे
टेलीविज़न पर, वो मौन रहे। इनकी गतिविधि को देख लो तो हम कोई अभियान बनाएंगे। उनको न्यायालय के द्वारा अधिकार दिया गया है, आप प्रशिक्षण शिविर लगाइए, प्रशिक्षण लीजिए। क्या प्रशिक्षण हो देंगे, समझ गए ना? वहाँ प्रशिक्षण क्या होगा, भाईचारे का होगा। इसका मतलब 3 नए पाकिस्तान बनाने का अभियान केवल उत्तर प्रदेश में प्राप्त हो गया। अब आप क्या करिएगा? इसलिए हमने संकेत किया सज्जनों। क्या संकेत किया? आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है शासन तंत्र में और व्यासपीठ में भी। अगर हम भाजपाई, कांग्रेसी आदि होकर, सपाई बसपाई होकर प्रचार कर जाएंगे तो हमारा क्या होगा? हमारा क्या होगा? इसका मतलब तब तो शासन तंत्र डगमगा जाएगा। इसलिए हमने संकेत किया। क्या संकेत किया? संकेत किया कि व्यासपीठ का भी शोधन अपेक्षित है, शासन तंत्र का भी शोधन अपेक्षित है। भगवान शंकराचार्य के समय बहुत सी समस्याएं थी, समाधान का मार्ग क्या उन्होंने प्रशस्त किया। बौद्धों के हाथ में शासन तंत्र भी था, बौद्ध भिक्षुकों के हाथ में व्यास गद्दी भी थी या नहीं? मंडन मिश्र जी अपनी ओर थे, केवल शास्त्रार्थ तक सीमा थी। हमारी व्यास गद्दी किनके हाथ में? भिक्षु, बौद्ध मठ। और सुधर्मा कौन थे? सम्राट थे। इसका मतलब हम सनातनियों के पास न तो व्यास गद्दी थी न राजगद्दी थी। भगवान शंकराचार्य ने क्या किया? व्यासपीठ का शोधन पहले किया, सुधर्मा जी को लेकर शासन तंत्र का शोधन करके उनकी राय के अनुसार, उनके परामर्श के अनुसार 4 आमनाय पीठों की स्थापना करके 4 शंकराचार्य को ख्यापित किया। इसका मतलब भगवान शंकराचार्य ने शासन तंत्र का, राजगद्दी का भी शोधन किया, व्यास गद्दी का भी शोधन किया, दोनों में सैद्धांतिक सामंजस्य भी स्थापित कर दिया। आज के प्रवचन का सार क्या निकला? व्यासपीठ जिससे संबद्ध हम लोग हैं और शासन तंत्र, दोनों में सद्भावपूर्ण संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक सामंजस्य होना चाहिए, उसे क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। कोई भी शासन तंत्र ये न समझ ले कि व्यासपीठ की उपेक्षा करके या इनको दबा करके हम सफल हो सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकते। हमको, पुरानी भाषा हमारी है, 7 गुफा के अंदर जाके बंद कर दो, 7वें आसमान में जाके लटका दो। विद्या के बल पर कह रहे, अभिमान नहीं। प्रगति के नाम पर राष्ट्र को एक तिल भर भी खिसका के दिखा दो तो हम समझेंगे कि हमारी उपयोगिता नहीं रह गई। समझ गए ना? वैसे धारते हैं क्या? हम लोगों की व्यासपीठ के महानुभावों की उपयोगिता नहीं रह गई। सारे दायित्व का निर्वाह शासन तंत्र के व्यक्ति कर सकते हैं। 7 गुफा के अंदर जाके हमको रख दो, 7वें आसमान में लटका दो। हम लोगों के बिना टांग अड़ाए, कोई हम टांग नहीं अड़ाएंगे, बिना टांग अड़ाए हम चुनौती देते हैं, एक तिल भर भी राष्ट्र को खिसका दो प्रगति की ओर तो हम समझेंगे हमारी उपयोगिता नहीं है। तिल भर भी नहीं खिसका सकते। इसका मतलब हम अछूत कैसे हो गए आपकी दृष्टि में? आपको डर है ना? डर क्या है कि एक भी मनुवादी अगर सर उठाने में समर्थ हो गया, मनु का अर्थ कल मैंने कहा था मंत्र है, मंत्रार्थवित होता है, मंत्र दृष्टा होता है। एक भी मनुवादी अगर जग गया तो ये सब पंथाई और ये सब गद्दी वाले कोई नहीं। मनु का सिद्धांत इतना तीव्र है, मैंने उदाहरण दिया, अब कोई मनु का खंडन नहीं कर सकता। क्या उदाहरण दिया? शिवाजी का शासन तंत्र आदर्श, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन तंत्र आदर्श, विक्रमादित्य जी का शासन तंत्र आदर्श, धर्मराज युधिष्ठिर का शासन तंत्र आदर्श, भगवान रामभद्र का, रघुदिलीप नहुस का शासन तंत्र, दुष्यंत का शासन तंत्र, भरत का शासन तंत्र आदर्श। आदर्श इनका यशोगान गाते रहिए। किस संविधान को क्रियान्वित करने के कारण इनकी सराहना की जाती है और संविधान तो बताइए। आप शासन तंत्र की प्रशंसा करते हैं, हम भी करते हैं। आप शासक की प्रशंसा करते हैं, हम भी करते हैं। संविधान का नाम क्यों नहीं लेते जी? ताला लगा दिया किसी ने। जिस संविधान को क्रियान्वित करने के कारण इन शासकों की प्रशंसा हुई, इनके शासन की प्रशंसा हुई, मनुस्मृति या ये कहने में, मानने में क्या आपत्ति है?
संविधान कौन था? मनुस्मृति का संविधान, वैदिक संविधान को क्रियान्वित करने के कारण ये सब के सब आदर्श शासक बनने गए। कल मैंने एक बिंदु छोड़ दिया था, महायंत्र प्रवर्तनम की व्याख्या आंशिक कल कर दी गई। महायंत्रों का प्रवर्तन करेंगे तो मनु जी लिखते हैं विप्लव हुए बिना नहीं रहेगा, आर्थिक दृष्टि से, हर दृष्टि से वो तो हो रहा है। एक संकेत किया निवृत्तिस्तु महाफला, एक ही सूत्र पर्याप्त है मनुस्मृति के, निवृत्तिस्तु महाफला। जिस प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति निकलती जाए उस प्रवृत्ति की दुर्गति मानी जाती है। जिस गति के गर्भ से गति निकलती जाए, गंतव्य तक जिस गति की गति ना हो उसकी दुर्गति मानी जाती है। भौतिकवादियों को कल हमने चुनौती दिया, अब प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में, निवृत्ति का पर्यवसान निर्वृत्ति, मुक्ति शांति में करके दिखा दो। मुझसे अगर पूछा जाए, श्री जाबाल दर्शनोपनिषद अंतिम 2 मंत्र, मुझसे पूछा जाए समस्त वैदिक वांग्मय का अनुशीलन करके एक वाक्य में उसका सार बताइए, क्या होगा ओझा जी? समस्त वैदिक वांग्मय का अनुशीलन करके एक वाक्य में कोई सारांश बतावे तो क्या होगा? वाक्य हमारा है, स्रोत शास्त्र है। प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति। जन्म मृत्यु के अनादि अजस्र परंपरा का आत्यंतिक उच्छेद, मृत्यु जड़ता दुख से अतिक्रांत जीवन, एक ही वाक्य में समस्त वैदिक वांग्मय का सारांश है। प्रवृत्ति की सार्थकता निवृत्ति में है, निवृत्ति की सार्थकता निर्वृत्ति में है। आज प्रवृत्ति के गर्भ से प्रवृत्ति निकलती जा रही है। किसी भौतिकवादी की प्रवृत्ति सार्थक है क्या? व्यर्थ जीवन है। कल मैंने एक बहुत विचित्र बात कह दी, क्या है? जितने भौतिकवादी हैं उनकी पोल पट्टी हम लोग जानते हैं। क्या पोल पट्टी है? वो भेद, प्रकृति प्रदत्त भेद का सदुपयोग नहीं कर सकते और निर्भेद परमात्मा तक पहुंच नहीं सकते, या निर्भेद प्रकृति तक भी नहीं पहुंच सकते। इसका अर्थ क्या हुआ? जितने भौतिकवादी हैं झक मार करके उनको अध्यात्म का आलम्बन लेना पड़ेगा। हम लोगों की उपेक्षा करके भौतिकवादी एक कदम नहीं चल सकते। आप क्यों नहीं चल सकते? पंचभूतों का भी ज्ञान नहीं, आप भौतिकवादी कैसे कह जाओगे? भौतिक शब्द बनता कैसे है जी? जिसको पंचभूतों का भी ज्ञान नहीं, वो भौतिकवादी क्या होगा जी? भूतों का ज्ञान नहीं है, भौतिकवादी कैसे होंगे आप? हमने क्या संकेत किया? प्रवृत्ति का पर्यवसान निवृत्ति में है। जितने भौतिकवादी हैं भेद का सदुपयोग नहीं कर सकते और निर्भेद तक मन को नहीं पहुंचा सकते। भौतिकवादियों के सारे अभियान व्यर्थ। जितने भौतिकवादी हैं इंद्रियात्मवादी होते हैं, इंद्रियों की गति केवल वर्तमान तक होती है। इनकी योजना भूत और भविष्य की दृष्टि से निष्फल। अभी जितनी योजना चल रही है भारत में, विश्व में, वो केवल वर्तमान को लक्ष्य बनाकर, ये इंद्रियात्मवाद का लक्षण है छांदोग्य सूची में। मन हमारा दिव्य चक्षु है। कल भी मैंने कहा, परसों भी कहा, मन की गति तीनों कालों में है, कालातीत परमात्मा में भी है। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान में है। इंद्रियात्मवादी, देहात्मवादी जितने हैं उनकी योजना की गति वर्तमान में होती है, अतीन्द्रिय पदार्थ तक उनकी गति होती नहीं। इसलिए भौतिकवाद बिल्कुल व्यर्थ। भौतिकवादियों को कभी अनुभव नहीं हो सकता। जो करना था कर चुका, पाना था पा चुका, जानना था जान चुका। मेरा कुछ कर्तव्य नहीं, प्राप्तव्य नहीं, ज्ञातव्य नहीं। परसों मैंने बताया था क्या? यस्त्वात्मरतिरेवस्याद् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थो न कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रयः कृतकृत्यश्च जायते। इसका मतलब ज्ञातव्यम नावशिष्यते यद ज्ञात्वा न भूयो न्यद ज्ञातव्यम अवशिष्यते। आज के प्रवचन का सार क्या हुआ? कर्तव्य का अंत नहीं भौतिकवाद का अवलंबन लेने पर। ज्ञातव्य कस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति, एकस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। एक के ज्ञान से सबका ज्ञान, ये भौतिकवादियों के बस की बात नहीं। कर्तव्य का अंत नहीं, प्राप्तव्य का अंत नहीं, ज्ञातव्य का अंत नहीं, और भेद के सदुपयोग की भौतिकवादियों में क्षमता नहीं।
निर्भेद तक पहुंचाने की उनकी स्थिति नहीं। इसलिए भौतिकवादियों के चपेट से अपने जीवन को मुक्त कर अध्यात्मिष्ट होने की आवश्यकता है। यही तीर्थराज प्रयाग की अद्भुत महिमा है। नारायण सबका भला हो। 11:30 बजे और 12 बजे के बीच में संगोष्ठी का आयोजन होता है। धर्म अध्यात्म राष्ट्र के बारे में प्रश्न का उत्तर दिया जाता है। शाम को 5:30 बजे यहाँ सभा प्रारंभ होती है। ये सब एक से एक विद्वान मनीषी हैं। हमारे शुक्ल जी आचार्य हैं ही, ये दोनों महानुभाव PhD हैं। यहाँ बहुत ही प्रामाणिक वक्ताओं के द्वारा मंच की शोभा बढ़ाई जाती है। निकेश जी को तो समय नहीं मिल पाता है, वो भी अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे हैं, सेवा में तत्पर हैं। तो आप लोगों ने मंत्र मुग्ध होकर सुना, इससे हमें क्या प्रसन्नता हुई ओझा जी। नाचो गाओ तो दुनिया सुनेगी, नहीं तो नहीं सुनेगी। कहाँ नाचे गाए हम, मुँह कहीं किसी ने शोरगुल किया? ये भ्रम ही है ना। नाचना गाना भी अपनी जगह पर ठीक है, हम पूरे सनातन धर्मी हैं, लेकिन यहाँ न नाच है न गान है, फिर सब शांत होकर सुन रहे या नहीं। इसलिए बौद्धिक स्तर समाज का बढ़ाना चाहिए। बौद्धिक स्तर बढ़ेगा तो अपने आप राजनेताओं का जीवन शुद्ध होगा। वो सोचेंगे कि जनता का बौद्धिक स्तर, युवकों का बौद्धिक स्तर, विचारशीलों का बौद्धिक स्तर इतना बढ़ गया है, अब हम दंड फंड से चुनाव नहीं जीत सकते। हमको अपने व्यक्तित्व को उज्जवल बनाने की आवश्यकता है, नहीं तो पीछे हटने की आवश्यकता। हम राजनेताओं का सुनिए, राजनीति में कोई हस्तक्षेप न करके एक गुप्त व्यूह रचना कर रहे हैं। बौद्धिक स्तर विश्व का बढ़ रहा है, पूरे विश्व में। संदेश तो हमारा पूरे विश्व में जाता है। अभी जो गोष्ठी की थी 192 व्यक्ति लगभग 98 बोले थे, लगभग 54 या 52 देशों के व्यक्ति बोले थे। तो हमने संकेत किया बौद्धिक स्तर अगर समाज का बढ़ जाएगा, अपने आप शासन तंत्र के शोधन का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। ये राजनेता सोचेंगे कि हमको जनता तब मानेगी जब हम अपना स्तर ऊंचा करें। दंड फंड से चुनाव जीतने का मार्ग अपने आप अवरुद्ध हो जाएगा। हर हर महादेव।